और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उसी वक्त की जब कटरा पहुंचे थे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, जहां पर उन्होंने वो घटना, ये हादसा जहां पर हुआ था उस जगह पर वो गए, तमाम चीजों को देखा गया। हालांकि इस बीच आपको बता दें कि उच्च स्तरीय जांच भी इस मामले में शुरू हो चुकी है। और मेरे साथ मेरे दो सहयोगी इस वक्त है, कटरा से सीधे सुजाता जुड़ चुकी हैं और गुरसिमरन जम्मू के नारायणा हॉस्पिटल से हमारे साथ सीधे लाइव है। सबसे पहले सुजाता का रुख करूंगी। सुजाता, ये बताइए, अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी वहां पर आए, घटना स्थल पे पहुंचे और देखा कि क्या कुछ हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल श्वेता, सभी जो है दिल्ली से लेकर जम्मू तक जो है वो हलचल मची हुई है। सुबह से जब भी इस घटना के बारे में जानकारी मिली थी और प्रधानमंत्री खुद मॉनिटर कर रहे हैं, यहाँ के हालात की समीक्षा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। उपराज्यपाल जो पहुंचे थे कुछ देर पहले, मनोज सिन्हा, उन्होंने घायलों का हाल जाना और तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, जो पूर्व डेप्यूटी सीएम हैं, वो सभी लोग यहाँ आए हैं और लगातार संपर्क साधा जा रहा है। अफसोस इस बात का है कि साल के पहले दिन जब सभी लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं, हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं, उस दिन इस तरह की दर्दनाक घटना हो जाती है जो किसी ने अपेक्षा जिसकी नहीं की थी, लेकिन के दर्दनाक हादसा हुआ है। और अब जैसा कि आपने सुना कि उपराज्यपाल कह रहे हैं कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक कुछ कहना जो है वो सही नहीं होगा। लेकिन जो जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके परिवार वालों को एक जवाब जरूर चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। और एक बार मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ। सुबह हमने क्या तस्वीरें देखी थी, सुबह यहाँ कोहराम मचा हुआ था, यहाँ बहुत से लोग थे जो रो रहे थे, आपाधापी मची हुई थी, बहुत डर का माहौल था। लेकिन उसके कुछ घंटों बाद, कुछ घंटे के लिए यात्रा रुकी थी, 4-5 घंटे के लिए, लेकिन उसके बाद जैसे ही यात्रा शुरू हुई, आप देखिए, आपको यहाँ की तस्वीरें देखकर ये जरा भी अंदाजा नहीं होगा कि यहाँ कोई घटना घटी है। इस तरह से लोग जो हैं वो फिर से यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें ये लगा था कि शायद इस तरह की जब घटना होती है तो शायद लोग डर गए होंगे या सभी लोग अपने घरों को लौटने लगे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं नजर आ रहा है। और एक सवाल यही है कि क्या भीड़ बहुत ज्यादा थी, क्या हालात बेकाबू हो गए थे, क्या कहीं कोई कोताही बरती गई, क्या कोई चूक हुई है, ये तमाम चीजें हैं जिस पर जांच होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि श्वेता देखिए, कोविड प्रोटोकॉल लागू है, हम जो भीड़ देख रहे हैं, क्या इतनी भीड़ अलाउड होनी चाहिए? हालांकि लगातार ये कहा जा रहा है कि किसी तरह की कोई समस्या नहीं हुई है, कोई लापरवाही नहीं हुई है, लेकिन हमें इंतजार तो करना होगा कि पहले आप जांच तो कीजिए। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो चश्मदीद हैं, उनका ये कहना था कि जो आमतौर पर जो नियम होते हैं ना, उसका भी पालन नहीं हो रहा था। क्योंकि आमतौर पर यह नियम है कि अगर भीड़ बहुत सवाल तो यही है कि आखिर कौन जिम्मेदार है इस चूक के लिए, लापरवाही के लिए। हाँ बिल्कुल, आपका फिर से रुख करूंगी। गुरसिमरन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरसिमरन, ये बताइए कि कितने लोगों को अब तक डिस्चार्ज किया जा चुका है और जो जख्मी लोग हैं उनकी हालत क्या है? देखिए, कुल 28 लोग जो हैं वो इस भगदड़ की चपेट में आए थे, जद में आए थे। 12 की मौके पर ही मौत हो गई थी। 16 को वैष्णो देवी जो अस्पताल है वहाँ पर लाया गया था। 16 में से पहले 6 और फिर 3, यानी कि कुल 9 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। 7 का उपचार जारी है, जिसमें से 4 लोग वेंटिलेटर पर हैं, 3 लोगों का सामान्य उपचार हो रहा है। जिनका सामान्य उपचार हो रहा है, माना जा रहा है कि देर शाम तक उन्हें छुट्टी मिल जाएगी। जो वेंटिलेटर पर हैं उनकी भी टेस्ट रिपोर्ट्स इंप्रूवमेंट दिखा रही हैं, तो माना जाए कि कल तक उन्हें भी छुट्टी मिल जाएगी। जो 16 लोग अस्पताल तक पहुंचे हैं उनकी जिंदगी बच गई है। ये सबसे कहीं ना कहीं सुख देने वाली बात इस बीच निकल कर आ रही है। एक तरफ जहां मौत का कहर बरप रहा था, उस बीच जिंदगी जो है वो बची है, और यही सबसे खुशी की बात इस पूरे प्रकरण में निकल कर आई है। उसके अलावा बात की जाए, जम्मू कश्मीर सरकार ने आदेश दे दिए हैं कि उच्च स्तरीय जाँच की जाए, जो कि जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव गृह जो हैं वो उसे लीड करेंगे। एडीजी जम्मू मुकेश सिंह और डिविजनल कमिश्नर जम्मू राघव लंगर उस जांच कमेटी का हिस्सा होंगे। कुछ मिनट पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जब यहाँ से निकले तो जाते वक्त उन्होंने एडीजी जम्मू और उसके साथ साथ सीओ श्राइन बोर्ड और जो डिविजनल कमिश्नर हैं राघव लंगर, उनको इस बात के आदेश दिए कि आप लोग जो हैं कटरा, आप लोग भवन में जाएं। और उसके ठीक बाद जो ये तीनों अधिकारी हैं अब वो भवन की तरफ जा रहे हैं। ये बता दें कि इनमें से 2 अधिकारी एडीजी मुकेश सिंह और डिविजनल कमिश्नर राघव लंगर जो हैं वो जाँच कमेटी का भी हिस्सा हैं। तो वो ऊपर पहुँचेंगे, कुछ लोगों से भी बात करेंगे, आखिरकार वहाँ क्या हुआ, कहां चूक हुई, हर एक चीज जो है उसको नजर में रखा जाएगा। क्योंकि 12 लोगों की मौत हुई है। प्रधानमंत्री ने भी साफ कर दिया, गृह मंत्री लगातार जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के संपर्क में हैं। तो सरकार किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहती। जो भी लोग इसमें गलत पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई अब निश्चित तौर पर होने वाली है।
बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। सुजाता भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। सुजाता, अभी थोड़ी देर पहले जांच जो कमेटी गठित की गई है उसके सदस्य भी वहां पर पहुंचे थे, वो उनकी जो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है उसमें क्या कुछ अभी तक पता लग पाया, क्योंकि आप ग्राउंड पर ही मौजूद है? जी जी श्वेता अभी जो टीम है वो यहाँ पहुँच रही है और ये जांच यहाँ शुरू होगी। 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है और जो मैं आपको तस्वीरें भी दिखाती हूँ, देखिए ये एक हेलीकॉप्टर भी यहाँ से उड़ रहा है, क्योंकि हो सकता है कि इसी में जो अधिकारी होंगे वो इसी से ही यहाँ पहुँच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे चॉपर की भी व्यवस्था है। आप समय बचाने के लिए चॉपर से भी जा सकते हैं, तो वो आप देख सकते हैं। और हम जो घटना स्थल है वहाँ से थोड़ी सी दूर हमें मीडिया को रोका गया है, लेकिन इंतजार हमें इस बात का है कि जांच होगी और हो रही है, जांच शुरू हो चुकी है। तो सरकार जो है वो बहुत तेजी दिखा रही है इस मामले में, क्योंकि आप समझिए कि नाराजगी हो सकती है, इसलिए सरकार ये काम करते हुए, तेजी से काम करते हुए नजर आना चाहती है। और सरकार ने तुरंत एक जांच कमेटी का गठन किया है और वो जो कमेटी है वो अपने काम पर भी लग गई है। और देखना होगा कि चूक कहां हुई है, क्योंकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जब भगदड़ मची थी तो लाठीचार्ज भी हो गया। मतलब हम इस बात की पुष्टि नहीं अलग-अलग करते, बातें हालांकि निकल करके सामने आ रही है सुजाता। हर किसी के अपने एक अलग स्टेटमेंट है, लेकिन क्या हुआ था ये जानना जरूरी है और इसी के लिए जांच शुरू भी हो चुकी है। आप दोनों का हम फिर से रुख करेंगे। तो इस हादसे पर प्रधानमंत्री ने भी दुख